Welcome students. I will teach you about the analysis of light. प्रकाश का विश्लेषण हम कैसे करते हैं। जो लाइट है वो पता करना है कि ये अनपोलराइज्ड है, अध्रुवित है या पोलराइज्ड है, और अगर पोलराइज्ड है तो सर्कुलरली पोलराइज्ड है या इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, ये एनालिसिस कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म का उपयोग करते हैं। निकोल प्रिज्म ये है, निकोल प्रिज्म में ये किरण बाल्सम लेयर है, ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है। अगर इंसिडेंट लाइट अध्रुवित है तो इसमें से ये लाइट जब गुजरती है तो ये ई और ओ इन दो भागों में विभक्त होती है। ई के वाइब्रेशन मुख्य तल के समानांतर होते हैं और ओ के उसके लंबवत। ये किरण बाल्सम लेयर से टकरा के ओ रे, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये इधर डेविएट होती है और यहाँ पर ये साइड ब्लैकन की हुई है तो ये यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ से हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ये हमको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। अगर इसके सामने एक और निकोल रख दें, दिस इज N1, दिस इज N2, और इसको इसके जैसा ही रखा हमने, इसका प्रिंसिपल सेक्शन भी इस प्रकार से रखा कि ये इसके पैरेलल है, तो ये ई रे इसमें से वैसी की वैसी निकल जाती है, तो यहाँ पर हमको लाइट मिलती है। अब यदि हम देखें कि इस N2 निकोल को हम रोटेट करते हैं और इसको रोटेट करके हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें, तो ये जो इसका प्लेन है, ये प्लेन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ई रे आ रही है उसके परपेंडिकुलर, तो इसका प्रिंसिपल सेक्शन ये हो गया। तो इसमें ये जो रे आ रही है यहाँ N1 से, ये ई रे जब इसमें इंटर करती है तो इसके जो वाइब्रेशन का प्लेन है वो इसके प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये ओ रे के रूप में इसमें प्रवेश करती है। ओ रे जब यहाँ पर ये किरण बाल्सम की लेयर आती है तो चलते चलते यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके इधर एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पर कोई लाइट हमको नहीं मिलती, जीरो इंटेंसिटी हमको मिलती है। ठीक है, तो अगर घूमता हुआ निकाल 90 डिग्री से रोटेट किया हुआ है, क्रॉस पोजीशन में है, तो यहाँ जीरो इंटेंसिटी, और पैरेलल पोजीशन में है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस तरह से ये निकोल प्रिज्म हमको ये बता सकता है कि इंसिडेंट लाइट प्लेन पोलराइज्ड है। अब मान लीजिए कि बजाय इस निकोल को घुमाने के हम इस वाले निकोल को रोटेट करते हैं। इसको अगर रोटेट करें तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है प्लेन पोलराइज्ड, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही लाइट निकोल में इंटर करेगी तो दो में से एक रे ओ होगी, एक ई होगी, तो चाहे किसी भी पोजीशन में हो उसमें से एक रे बाहर निकलेगी। तो अगर इस निकोल को हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पर हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो निकोल प्रिज्म एक एनालाइजर का काम कर सकता है। वो ये बता सकता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है। ठीक है, तो हम इसका उपयोग करके ये बता देते हैं। अब स्थिति यह है कि अगर इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है तो निकोल के रोटेशन से कोई चेंज नहीं होगा। पोलराइज्ड है तो एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम ऐसा होगा। एक और स्थिति है कि अगर इंसिडेंट लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो भी घूमते हुए निकोल से जब हम उसको गुजारेंगे तो उसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है पूरे रोटेशन में। तो घूमता हुआ निकाल उससे अगर जो प्रकाश गुजरा उसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इट मीन्स द लाइट इज, यहाँ ये लाइट आ रही है और यहाँ पर एक निकोल है एंड इट इज रोटेटिंग निकोल, और पूरे रोटेशन में यहाँ पर अगर ये होता है नो चेंज इन इंटेंसिटी, तो इसका आशय ये है कि यहाँ जो लाइट आ रही थी ये वाली लाइट या तो वृत्तीय ध्रुवित है या अध्रुवित है।
ठीक है। और जीरो और मैक्सिमम हुआ तो प्लेन पोलराइज्ड है ही, और यदि नो चेंज हुआ तो ये स्थिति। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो लाइट आती है इसको हम एक और टूल काम में लेते हैं, λ/4 प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है, λ/4 प्लेट वो λ/4 का पार्ट डिफरेंस या π/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है। तो अगर यहाँ से निकली हुई लाइट उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो वृत्तीय ध्रुवित या अध्रुवित होती है। ऐसी लाइट को यहाँ पर हम एक क्वार्टर वेव प्लेट से गुजारें। तो हमने यहाँ एक क्वार्टर वेव प्लेट रखी, λ/4 प्लेट। तो हमको मालूम है कि λ/4 प्लेट π/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है। तो π/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगी। तो अगर आने वाली लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी तो उसमें E और O कंपोनेंट में π/2 का फेज डिफरेंस तो पहले से ही है, तभी वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है। π/2 का λ/4 प्लेट ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो टोटल चेंज हो गया पाई का, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। तो अब इसमें से गुजारने के बाद फिर से हम घूमता हुआ निकॉल ले लें, रोटेटिंग निकॉल, रोटेटिंग। तो यहाँ जो लाइट मिलती है उसकी लाइट में एक स्थिति में मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, एक बार मैक्सिमम आएगी। तो हम कह देंगे कि यहाँ जो लाइट आ रही है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। दूसरी संभावना ये कि वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट अगर λ/4 प्लेट में से जाएगी देन देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि उसमें E और O नहीं है। λ/4 प्लेट का काम क्या है, E और O में एक्स्ट्रा π/2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना। ठीक है। तो यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो रोटेटिंग निकॉल है यहाँ से अब इसको अनपोलराइज्ड लाइट को ये पोलराइज्ड में बदलेगा, प्लेन पोलराइज्ड में, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी में घूमते हुए निकॉल से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस ऑफ लाइट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ओके।